राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम संत पुरंदर दास। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इसकी पुण्य भूमि पर ऐसे महान संत पैदा हुए हैं जिनके द्वारा सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध चलाया गया संघर्ष लोगों को आज भी प्रेरणा देता है। इस दिशा में कर्नाटक में भी कई प्रयास हुए। कर्नाटक राज्य भी कई धर्मों और संप्रदायों का केंद्र रहा है। कर्नाटक कई प्रसिद्ध धर्मगुरुओं और संतों की जन्मभूमि और प्रचार भूमि रहा है। इसी परंपरा में ही एक महान संत थे संत पुरंदर दास। संत पुरंदर दास का जन्म 1484 में एक संपन्न परिवार में हुआ। उस समय इन्हें श्रीनिवास नायक के नाम से जाना जाता था। पिता श्री वरदप्पा नायक की तरह ही श्रीनिवास भी हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। श्रीनिवास ने जल्दी ही अपने पिता के सारे कारोबार को संभाल लिया। उन्होंने खूब धन दौलत कमाई। विजयनगर की राजधानी हम्पी में बहुमूल्य हीरे जवाहरात बेचने वे अक्सर जाया करते थे। परंतु इतना होने पर भी श्रीनिवास स्वभाव से बहुत कंजूस और लोभी थे। ईश्वर में उनकी कोई आस्था न थी। दीन दुखियों की वे कभी मदद न करते। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिससे सेठ श्रीनिवास का मन सांसारिक बातों से उचट गया। और बाद में वे एक व्यापारी से संत पुरंदर दास बन गए। कहते हैं एक दिन भगवान कृष्ण भिखारी के रूप में श्रीनिवास की दुकान पर गए और अपने पुत्र का जनेऊ करने के लिए गिड़गिड़ाकर कुछ रुपए मांगे। परंतु सेठ श्रीनिवास तो लोभी और कंजूस थे। वे किसी को दान नहीं दिया करते थे। उन्होंने भिखारी को दुत्कार दिया। निराश भिखारी श्रीनिवास के घर पहुंचा। श्रीनिवास की पत्नी स्वभाव से दयालु थी। उसे भिखारी पर दया आ गई, लेकिन उसके पास देने के लिए नकद रुपए नहीं थे। श्रीनिवास की पत्नी ने अपनी नाक की कीमती नथ उस भिखारी को दे दी। भिखारी उस कीमती नथ को लेकर सेठ श्रीनिवास की दुकान पर पहुंचा और उस नथ के बदले कुछ रुपए मांगे। श्रीनिवास ने उस नथ को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि ऐसी ही एक नथ उसकी पत्नी के पास भी है। श्रीनिवास को शक हुआ कि कहीं भिखारी उसकी पत्नी की ही नथ तो नहीं ले आया है। अपना संदेह मिटाने के लिए वो भिखारी को दुकान पर बैठाकर और नथ को तिजोरी में बंद करके अपने घर गया। घर पहुंचते ही उसने पत्नी को नाक की नथ दिखाने को कहा। श्रीनिवास की पत्नी उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। श्रीनिवास को पत्नी से अधिक रुपयों से लगाव था। वो बेचारी डर गई। उसकी पत्नी ने अपमानित होने के बजाय जहर खाने का निश्चय कर लिया। वो एक कटोरे में जहर घोलकर भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी। परंतु जब उसने जहर पीने के लिए आंखें खोली तो कटोरे में जहर की जगह वही नथ पड़ी थी
जो उसने भिखारी को दी थी। सेठ श्रीनिवास ये सारी घटना अपनी आंखों से देख रहे थे। ये देखकर उन्हें आश्चर्य तो हुआ, परंतु वो नथ को लेकर तुरंत दुकान पर पहुंचे। दुकान पर वो भिखारी नहीं खड़ा था। तिजोरी खोलकर देखी तो वहां से भिखारी की दी हुई नथ भी गायब थी। इस चमत्कारपूर्ण घटना ने सेठ श्रीनिवास की आंखें खोल दी। उसने फौरन अपनी दुकान बंद की और उस बूढ़े भिखारी को ढूंढने के लिए शहर में निकल पड़ा। मगर शहर में कोई भी उस बूढ़े के बारे में कुछ नहीं बता सका। किसी ने ये अवश्य बताया कि ऐसा बूढ़ा भिखारी विट्ठल मंदिर के अंदर जा रहा था, लेकिन वहां से बाहर निकलते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। श्रीनिवास नायक समझ गया कि ये करिश्मा ईश्वर के सिवाय और किसी का नहीं हो सकता। इस घटना के बाद श्रीनिवास के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। सेठ श्रीनिवास ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और पत्नी तथा बच्चों के साथ विजयनगर की राजधानी हम्पी में मुनि व्यास तीर्थ के मठ में जा पहुंचे। भगवान में उनकी सच्ची लगन देखकर मुनि व्यास तीर्थ ने उनका नाम श्रीनिवास से बदलकर संत पुरंदरदास रख दिया। पुरंदरदास ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की। करोड़पति सेठ श्रीनिवास अब संत पुरंदरदास बनकर गांव-गांव में भिक्षा मांगने लगे। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ भजन गाते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें जंगल पार करना पड़ा। दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। चलते चलते पुरंदरदास बार बार आगे निकल जाते, क्योंकि उनकी पत्नी धीरे धीरे चल रही थी। जब ऐसा कई बार हुआ तो संत पुरंदरदास ने पत्नी से पूछा कि वो धीरे धीरे क्यों चल रही है। पत्नी ने बताया कि उसे चोरों का डर है। संत पुरंदरदास ने उसे धीरज बंधाया कि चोरों से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास कोई कीमती वस्तु तो है ही नहीं। लेकिन पत्नी ने राज खोलते हुए बताया कि आड़े वक्त में काम आने के लिए उसने अपने पास सोने की एक वस्तु छिपा रखी है। उसी के खो जाने का डर है। बस संत पुरंदरदास ने तुरंत उस सोने की वस्तु को फेंक देने के लिए कहा, ताकि वो निर्भय होकर चल सके। द्वैत मत के जन्मदाता माधवाचार्य ने कर्नाटक में 13वीं शताब्दी में भक्ति का प्रचार किया। द्वैत मत का सार है जगत सत्य है। माधव संप्रदाय के अनुयायी भक्त कर्नाटक में हरिदास कहलाते हैं। इन हरिदासों में संत पुरंदरदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कर्नाटक में हरिदास प्रधानतया दो समूहों में बांटे जाते हैं, व्यासकूट और दासकूट। जिन हरिदासों ने अपने सांप्रदायिक तत्वों के प्रतिपादन पर जोर दिया, वे व्यासकूट के भक्त कहलाए, और जिन हरिदासों ने बोलचाल की सरल कन्नड़ भाषा में भक्ति, ज्ञान, नीति और सदाचार के उपदेश दिए, वे दासकूट के हरिदास कहलाए। संत पुरंदरदास दासकूट की श्रेणी में आते हैं। इनकी रचनाएं दासकूट प्रणाली की श्रेष्ठ कृतियां मानी जाती हैं।
संत पुरंदरदास ने अपने भक्तों को सदाचारी जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। वे कहा करते थे, उधार मत लो, लोभ में मत पड़ो, असंतोषी मत बनो। जिस समय संत पुरंदरदास विजयनगर में थे, उस समय विजयनगर का साम्राज्य अपने पूरे वैभव पर था। कर्नाटक में उस समय एक साथ शैव, वैष्णव, जैन, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध आदि सभी धर्म समान रूप से गौरवान्वित थे। एक बार महाराज कृष्णदेव राय संत पुरंदरदास के दर्शनों के लिए आए। बातचीत के सिलसिले में धन और वैभव की चर्चा होने लगी। संत पुरंदरदास ने कहा, राजसी वैभव भक्तों के वैभव की तुलना नहीं कर सकता। सांसारिक धन चलायमान है, क्षण भंगुर है। चोर इसे चुरा सकते हैं, परंतु भक्तों की निधि स्वयं भगवान है। भक्तों के लिए हरि नाम ही पारस मणि है। संत पुरंदरदास के इस उपदेश पर महाराज कृष्णदेव राय बहुत प्रभावित हुए और वो भी उनके प्रशंसक बन गए। अन्य संतों की तरह संत पुरंदरदास के जीवन में भी अनेक चमत्कारिक घटनाएं घटी। एक बार की बात है, तिरुपति में संत पुरंदरदास ने भक्तों को भोजन कराने का आयोजन किया। भोजन कराते समय घी कम हो गया। अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान ने एक संत के रूप में वहां पहुंचकर सब अतिथियों को खुद घी परोसा। इसी प्रकार की दो घटनाएं पंधारपुर की हैं। एक बार संत पुरंदरदास ने अपने भक्त से पानी मांगा। बहुत देर बाद जब भक्त पानी लाया तो संत पुरंदरदास ने गुस्से से उसके माथे पर गिलास फेंक दिया और भक्त के माथे पर चोट का निशान बन गया। इसके बाद भक्त चुपचाप बाहर चला गया। परंतु कहते हैं कि संत पुरंदरदास को पानी देने उनका कोई भक्त नहीं, बल्कि उनके एक भक्त का रूप धारण करके स्वयं भगवान आए थे। इस बात का पता लगने पर संत पुरंदरदास बहुत दुखी हुए। अपने गुस्से के कारण वे साक्षात भगवान को न पहचान पाए, परंतु इसके बाद उन्होंने गुस्सा करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घटना के कुछ समय बाद इसी से संबंधित एक और घटना हुई। महाराज के महल की एक दासी संत पुरंदरदास को अपने पास आया देख हैरान हो गई। इतना ही नहीं, संत पुरंदरदास ने जाते समय उसे हीरे से जड़ा बहुमूल्य कंगन भी भेंट किया। परंतु दूसरी ओर सुबह होने पर मंदिर में लोगों ने देखा कि भगवान विट्ठल का हीरे से जड़ा कंगन गायब था। यह सुनकर शहर में चारों ओर सनसनी फैल गई। बहुमूल्य कंगन की खोज शुरू हो गई। परंतु जब दरबार की वो दासी पूजा करने मंदिर पहुंची तो ये देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि भगवान विट्ठल का हीरा तो उसकी बाह में था। पूछे जाने पर उसने बताया, रात को घर में आकर संत पुरंदरदास ने वो कंगन उसे उपहार में दिया था। संत पुरंदरदास को पकड़कर मंदिर में लाया गया। उसे मंदिर में एक खंबे से बांधकर पूछताछ की गई, पीटा भी गया। परंतु संत पुरंदरदास को इस घटना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी मंदिर से आवाज आई, दास बेकसूर है, उसे छोड़ दो।
संत पुरंदरदास को छोड़ दिया गया। परंतु संत पुरंदरदास समझ गए कि ईश्वर ने कुछ दिन पहले अपने माथे पर लगी चोट का बदला लेने के लिए ही उसे बेइज्जत करवाया और पिटवाया है। पंधारपुर के मंदिर में जिस खंबे से संत पुरंदरदास को बांधा गया था, उसे अब पुरंदरदास का खंबा कहते हैं। संत पुरंदरदास ने कन्नड़ भाषा में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। आज कर्नाटक में संत पुरंदरदास के कीर्तन सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। संत पुरंदरदास ने सूरदास की तरह कृष्ण की बाल लीला का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। इन्हें आज भी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से गाया जाता है। कहा जाता है कि संत पुरंदरदास ने लगभग 4 लाख कीर्तनों की रचना की। संत पुरंदरदास उच्च कोटि के भक्त ही नहीं, संगीत के महान आचार्य भी थे। उन्होंने अपने गीतों और भजनों के द्वारा संगीत को लोकप्रिय बनाया। संत पुरंदरदास ने अपने संगीत में कर्नाटक पद्धति को अपनाया। कर्नाटक संगीत के सर्वाधिक लोकप्रिय रचयिता त्यागराज ने भी संत पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का एक महान रचयिता बताया है। कर्नाटक में हरिदास आंदोलन भक्ति भावना पर आधारित था। इस आंदोलन ने सभी वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस आंदोलन के संतों की अपनी विशिष्ट परंपरा थी। उसी परंपरा के अनुसार संत पुरंदरदास भी हाथ में तंबूरा लिए भगवान विट्ठल का गुणगान करते हुए पैदल यात्रा करते थे। कष्ट और कठिनाइयों की उन्होंने परवाह नहीं की। लोगों के सामने वे सत्यता, पवित्रता और ईश्वर भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते थे। संत पुरंदरदास के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी। सारे देश का भ्रमण करने के बाद संत पुरंदरदास वापस हम्पी में आकर रहने लगे और वर्ष 1564 में अमावस्या के दिन यहीं पर उन्होंने प्राण त्यागे। संत पुरंदर मंडप नाम का ये स्थान आज भी वहां के खंडहरों में सिर उठाए खड़ा है। कर्नाटक में आज भी संत पुरंदरदास के ग्रंथों को पुरंदर उपनिषद के नाम से जाना ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें पूरी श्रद्धा से पढ़ा भी जाता है। संत पुरंदरदास। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख भगवान दास वधवा, कलाकार वीना हुरा, नीरज शर्मा, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और राजेंद्र प्रसाद, निर्माण सहयोग वंदना निगम, विषय संयोजन एवं प्रस्तुति स्वर्णा गुप्ता तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा।